रात का समय था और मैं उस पुराने लकड़ी के गेस्ट हाउस में अपनी पहली रात का अनुभव कर रहा था। चारों तरफ घने जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। दूसरी रात ठीक 2:33 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई और मैंने कमरे में एक अजीब ठंड महसूस की, जबकि हीटर चल रहा था। तभी खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आई और मैंने पर्दा हटाकर देखा, लेकिन गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान नहीं दिखे। डर के मारे मैंने पर्दा बंद कर दिया, लेकिन उसी पल दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। कमरे में किसी के घुसने की आहट हुई और मेरे कान के पास एक औरत की फुसफुसाती आवाज आई, तुमने मेरी जगह ले ली है। मैंने हिम्मत करके देखा तो कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल चेहरे पर गिरे थे, गर्दन असामान्य रूप से मुड़ी हुई थी और आंखें पूरी तरह काली थीं। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और हर कदम के साथ कमरे की लाइट झपकने लगी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। मेरी धड़कन तेज हो गई और डर ने मुझे जकड़ लिया। उस अंधेरे में मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या ये सब सच है या सिर्फ मेरा वहम, लेकिन मुझे पता था कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। वह मेरे बिल्कुल पास आकर रुकी और बोली, रात 2:33 के बाद यह कमरा मेरा हो जाता है। अगले ही पल सब अंधेरा हो गया। सुबह जब होश आया तो मैं फर्श पर पड़ा था, दरवाजा खुला हुआ था और गेस्ट हाउस का मालिक मुझे हिला रहा था, जिसने बताया कि 10 साल पहले इसी कमरे में एक महिला टीचर की लाश 2:33 बजे मिली थी, गर्दन मुड़ी हुई और आंखें खुली। मैं उसी दिन वहां से चला गया, लेकिन कुछ महीनों बाद अपने घर में भी एक रात 2:33 बजे मेरी नींद खुली। कमरे में वही ठंड थी और मेरे कान के पास वही फुसफुसाती आवाज, अब ये जगह भी मेरी है। उस क्षण ने मुझे चौंका दिया और मैं समझ गया कि यह सब कुछ एक दुस्वप्न से कहीं अधिक था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे लगा जैसे कोई अज्ञात शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। मैंने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने अपने पैरों को फर्श पर रखा, मुझे ऐसा लगा मानो कोई मुझे रोक रहा हो। फिर अचानक मैं एक ठंडी हवा का झोंका महसूस करता हूँ और उस आवाज को फिर से सुनता हूँ, तुम कभी नहीं जा सकते। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और मैंने महसूस किया कि मैं उस अंधेरे में खो रहा हूँ।